भारत में ये 4 ही जातियाँ हैं और इनका सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। इनका यदि सर्वांगीण विकास होता है तो देश आगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधान हुए तो देश की जितनी आवश्यक बेयर नेसेसिटीज थी उनको पूरा करने में पूरा बजट 5 साल लगाए ताकि विकास में और तेजी आए। और उसमें आपने देखा हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जन धन खाते का मामला हो, चाहे जन सुरक्षा का मामला हो, इसी प्रकार से बिजली 19,000 गाँव में बिजली देने का मामला, सड़कों का विस्तार करना, ये सारी बातें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। सेकेंड टाइम जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो कुछ अपेक्षाएं जो लोगों की उनको पूरा करना। पानी तो मिल रहा लेकिन पानी साफ नहीं मिल रहा, या बिजली आ रही लेकिन लगातार 24 घंटे नहीं। इन सब बातों के लिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, उन अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा करें, इस पे ज़्यादा बदल और उसी के तहत दोनों कार्यकालों में योजना। और भारत की जनता को वास्तव में हम धन्यवाद भी देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए तीसरी बार एनडीए की भारत में सरकार बनी। ये कई सालों के बाद में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। इन्होंने अपनी आते ही 23 जुलाई को जो बजट पेश किया वो एक ऐतिहासिक बजट है, शानदार बजट है, जिसमें युवाओं का मेन फोकस जो था, युवाओं को, महिलाओं को, किसान को, जिसमें मतदाता गया, इसी प्रकार से श्रमिकों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, आपका नगरीय विकास का मामला है, इसी प्रकार से एनर्जी को, और देन लास्ट में आने वाली जनरेशन के लिए आने वाली जनरेशन के लिए किस प्रकार से हम उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे, इन सब बातों को नंबर 1 पे मैं कॉमर्स में बताऊँ। किसानों के बारे में मोदी जी जब से गवर्नमेंट पहली बार बने तो भी किसानों को पूरा, उस समय उन्होंने कहा था मुझे 2022 तक हमारे भारत के किसान आत्मनिर्भर, उनकी आय डबल, और उसके लिए स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कमेटी बनी। और मैं भी उसमें आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। किसानों के सबसे पहले आय को बढ़ाने का तरीका, जब तक उसको लागत मूल्य नहीं मिलता, और लागत मूल्य का भी 50% अधिक मिलना चाहिए ताकि उसको वास्तव में खेती पे उसको फायदा मिले। और इसी को मद्देनजर रखते हुए MSP तैयार की थी, यानी ये आपका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को की गई। और फॉर्चुनेटली चाहे मूंग हो, चाहे मूंगफली हो, जो राजस्थान की जो प्रोडक्ट है, बाजरा हो, इनका आपका जो मूल्य निर्धारण किया जाए। देन सेकेंड ये रखा कि किसानों का सम्मान के लिए, जो आदमी 24 घंटे दुनिया के लिए अनाज पैदा करके और सालों का भरण पोषण करता है, उनके सम्मान के लिए कुछ निधि दी है। कई बार हम लोग दे नहीं पाते हैं, उनकी सब्सिडी पूरी कई बार नहीं मिल पाती, तो एक सम्मान निधि के नाम, नॉट ये कोई भीख या कोई इस प्रकार की नहीं, बल्कि सम्मान के साथ में उनको एक निधि दी गई कि 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में 2,000 दिया जाएगा। तो ये किसान सम्मान निधि की किसानों के लिए, चाहे उनको बजट करने, जैसे इस साल का जो बजट है उसका 1.48 लाख करोड़ किसान अलग से बजट दिया गया, जिसमें पशुपालन, आपका मछली पालन, आपका ये जो एग्रीकल्चर फार्मिंग, इनको कैसे डेवलप किया जाए। यानी 2 ही चीज़ें किसान के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और अनुकूलनीयता, यानी रेजिलियंस, यानी आपका प्रोडक्टिविटी कैसे। आज वास्तव में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में भारत का किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा है, और इसका फ़ायदा ये हुआ
देश अनाज में आज आत्मनिर्भर है और हम कई ऐसी जो फॉर्म से चीज़ पैदा कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चावल हो, और इन सब में हम लोग एक्सपोर्टिंग पोजीशन में। तो इसलिए उत्पादकता और आवश्यक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में ज़मीन नहीं बढ़े, ज़मीन की प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए दो ही चीज़ है, आपको सिंचाई की सुविधा, खाद जो है जैविक खेती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और तीसरा जो है सबसे बड़ा जो है कि आपका किसान को जैविक खेती, आपका ये जो अनुकूलता, यानी आज की तारीख में वो बीज लाएं जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुकूल और ज़्यादा पैदावार दे। और इसके लिए रिसर्च, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिसर्च पे पूरा जोर दिया जा रहा है ताकि वो सीड्स तैयार करें जो प्रोडक्शन देश में ज़्यादा दे और ज़्यादा उत्पादन। ये आपका इसी प्रकार से किसानों के लिए आगे आने वाले समय में उनके लिए आपका जो पशुपालन के विशेष राजस्थान सरकार ने, अभी आपने देखा राजस्थान के बजट में भी फार्मर्स के लिए पहली बार कोई स्टेट गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें 2000 ऐड कर दिए। बिजली के लिए कहा है कि 2026 तक हम किसान को बिजली दिन में पूरी देंगे, रात को उसको डोलना नहीं मिलेगा। तो इसलिए चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो किसानों के विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये श्री अन्न वाला जो आज की तारीख में वास्तव में मोटे अनाज की कभी कदर नहीं करते थे, अब दुनिया के अंदर देखा गया है कि वास्तव में सबसे ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी, आज जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से कोई आए तो उसे डरने के लिए इसे पौष्टिक अनाज की आवश्यकता है। तो ये श्री अन्न जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, और इसका देन एक फूड प्रोसेसिंग की, जब तक अनाज तो पैदा कर रहा है लेकिन उसको जिसे कहते हैं कम भाव में भी कभी कभी बेच जाना। यदि फूड प्रोसेसिंग जाने, मान लो फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, वो हमारा 18% जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खराब है। इसलिए अभी ये जो एयर कंडीशन किसान रेल चलाएंगे, इसका कारण यही है किसानों को। सेकेंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है युवा शक्ति। आज देश में वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट नेशन है जवानों का, और भारत के युवाओं को रोजगार से लिंक करना आवश्यक, रोजगार से जोड़ना आवश्यक, और इसीलिए इस बजट के अंदर युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया गया है, बहुत कुछ घोषणाएं, और आगे जाने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे पहला 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार, 5 साल के अंदर 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। दूसरा, इनको कौशल दिया है, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए, और स्किल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा फायदा दिया, यानी 20 लाख, 5 साल में 20 लाख लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा आने वाले समय। स्किल डेवलपमेंट में राज्य और इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से कुछ जो ITIs हैं, करीब 10,000 ITIs को अपग्रेड किया जाए, उनमें ज़्यादा सब्जेक्ट खोले जाएँ ताकि अलग अलग फील्ड के अंदर लोग तैयार हो सकें। तो स्किल वाला जो आदमी आज की तारीख में सब आप एवरीबॉडी नोज, यानी स्किल जिसके पास में है वो भूखा नहीं सकता, उसको कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा, चाहे वो ड्राइविंग जानता हो, चाहे कंप्यूटर का नॉलेज, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसके जैसे हाथ का हुनर जैसे कहते हैं, वो हर खेत को पानी, हर हाथ को काम वाली बात है। हुनर होगा काम, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। देन सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज को भी जोड़ा है, इंडस्ट्रीज स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करके युवाओं का विकास करें। नंबर 1 के अंदर रखा है, जो लड़के रोजगार में जाते हैं, पहली बार रोजगार में जाते हैं, उनको EPFO यानी आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा जाए, लिंक किया जाए, ताकि एक तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि कितने बच्चे काम में लगते हैं, कितने नहीं। दूसरा, उन लोगों को 1 महीने की सैलरी दी जाए,
3 किस्तों के। तो बच्चा नौकरी लगते उसको फायदा मिलेगा 1 मंथ सैलरी मतलब एडवांस में। तीसरा इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे नहीं है। चौथा कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको भी 10 लाख तक का मतलब यानी लोन मिलेगा, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए पहला ये। दूसरा, अब एम्प्लॉयर जो है, यदि कोई एम्प्लॉयर कोई भी फर्म कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देती है तो उस कंपनी के जो बच्चा लग रहा है, बच्चा बच्ची लग रहा है, उसके लिए उसको 3 ईयर्स तक 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से मिलेगा, एम्प्लॉयर को भी मिलेगा पैसा, ताकि उसका EPF का जो पैसा एम्प्लॉयर अपने साथ साथ में जो है कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर को प्रोत्साहन करने के लिए एडिशनल यदि वो लगाता है तो उसको पैसा मिलेगा। तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को ये फ़ायदा दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि महिलाएं वर्किंग फोर्स के रूप में आती है तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ की ये व्यवस्था होगी। इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बड़े शहरों के अंदर वर्किंग वुमेन हॉस्टल अभी भी कई जगह पर दे आर नॉट इन ए क्वाइट नंबर है वो काफ़ी, इसलिए वर्किंग वीमेन हॉस्टल है। उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के पैच की व्यवस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा युवाओं को, चाहे वो महिला हो चाहे भाई हो, उन सबको रोजगार के लिए काफ़ी प्रयास किया और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवा शक्ति को देश की उत्पादकता से कैसे जोड़ा जाए, आगे देश के विकास में कैसे उनको संलग्न किया जाए। मैं पहले आपसे कहना चाह रहा था, इस पहले टाइम में मोदी जी ने, चाहे वो इन्वेस्ट इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इसी प्रकार से स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, ये सारी जो योजनाएं लाइक कॉमर्स हर बार लुकिंग आफ्टर दिस, तो ये इसमें ये योजनाएं जो आई थी वो सारी की सारी युवाओं के डेवलपमेंट रोजगार से संबंधित थी। इन्हीं को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे रोजगार मिले, युवा ये युवाओं के लिए विशेष है। तीसरा जो है आपका जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स, मानव का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए, इस पे दिया जाएगा और उसके लिए उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करें। और उनके लिए मतलब यानी हमने कहा जब व्यवसाय देख रहे थे तो हमने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाउ ईज ऑफ लिविंग, यानी अच्छा जीवन जीने के लिए व्हाट वी नीड्स, क्या उसको चाहिए, उसको कैसे पूर्ति की जाए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी कनेक्टिविटी हो, खाने के लिए प्रॉपर मिले, रहने के लिए अच्छे मकान मिले, यही सारे हैं जिस पे पूरा देखते हैं। और इसी के तहत जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी पहली बार जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला यदि कोई सिग्नेचर किया तो 2 बार, एक तो किसानों की सम्मान निधि फिर वो रिलीज कर दी और दूसरा 3 करोड़ लोगों को मकान मिलेगा, जिसपे भाई 10 लाख करोड़ का बजट मिलेगा। उसमें से 2.2 लाख तो असिस्टेंस के रूप में, सेंट्रल सहायता के रूप में देंगे। इस प्रकार से 1 करोड़ शहरी में, 2 करोड़ ग्रामीण इलाके में, टोटल 3 करोड़ ये फेज 2 है प्रधानमंत्री आवास का। तो ये आवास वाला योजना है वो भी देखेंगे। तो ये मानव के समाज के विकास के लिए करते हैं। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, जैसे अपने किसान को उत्पादकता बढ़ाई, वैसे ही देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे लेंगे और लोग सर्विस सेक्टर में कैसे जाएंगे, इसके ऊपर पूरा इस बजट में ध्यान दिया गया है कि विनिर्माण के लिए उद्योगों को कैसे सहायता दी जाएगी और स्पेशली MSME सेक्टर, यानी ये वो है भाई जो रोजगार देने वाला। आज MSME सेक्टर में छोटा सा आदमी है वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, इवन बड़ी कंपनी। इस कारण से प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का अपने बजट में जो MSME सेक्टर है उसको सबल बनाना है
और इवन कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें 6 लाख करोड़ तो केवल एमएसएमई सेक्टर। ऐसे ही अभी जो बजट दिया उसमें एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि लोगों को आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।